प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आज का जो एग्ज़ाम है उसमें पंचवर्षीय योजना से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि 5 से 6 क्वेश्चंस पंचवर्षीय योजना से ही पूछे जा रहे हैं। देखिए, आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आने वाले दिनों में जिसका भी एग्ज़ाम है इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल रहे हैं जो बच्चों ने जैसे बताया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना होती क्या है? पंचवर्षीय योजना का मतलब दोस्तों होता है 5 ईयर प्लान। ठीक है, पहले क्या होता था कि सरकार जो बनती थी, जिसकी भी सरकार बनती थी, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह बनते तो ये कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। तो ये क्या करते थे, अपनी 5 साल की प्लानिंग करके रखते थे कि हम अपने 5 साल में ये चीज़ करेंगे। ठीक है उसी को बोला जाता है पंचवर्षीय योजना। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। हम थी कहेंगे क्योंकि अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है, लेकिन बनती तो बहुत ज़्यादा योजनाएं अब तक हो जाती। ठीक है, तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी जो 1951 से स्टार्ट हुई और 2017 तक चली। तो एक बात बता दूं, भारत में आम चुनाव भी कब हुए हैं? 1951 से शुरू हुए हैं। 1947 के बाद तो यानी कि लोकसभा भी ऐसी बन गई, राज्यसभा ऐसी बन गई है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब ऐसे ही बने हैं। 1951 से आम चुनाव जो हुए हैं भारत में, वो 1951 में हुए पहले लोकसभा के चुनाव। 51-52 आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए 51 में रिजल्ट आ जाता है और 52 में सरकार बन जाती है। ठीक है ना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो 2012 से 2017 में रहा है। आपको पता है भाई, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो 2014 में आ गई थी। ठीक है, तो इसके बाद ये जो जब आई थी तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। फिर इन्होंने इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद में एक आयोग लाए जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है ना, नीति नीति आयोग बना दिया। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा कि योजना आयोग के नाम को बदलकर अब क्या किया गया है? ये नीति आयोग लागू किया गया है, नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ इसके मुख्य बिंदु की। मुख्य बिंदु में क्या है? यहाँ पे कुल पंचवर्षीय योजना संख्या 12। शुरुआत कब से हुई है? 1951 से शुरू हुई है। समाप्ति कब से है? 2012 से 17 आखिर तक। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है? पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, ये कुछ मुख्य बिंदु थे यहाँ पर। अब बहुत ही शॉर्ट तरीके से लेकर आया हूँ ताकि आपके बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन समझ में आ सके। नहीं तो एक एक पंचवर्षीय योजना में कह के पेज भरे जा सकते हैं, ये देख लो आप। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो जो भी आने वाले समय में जिसका एग्ज़ाम है तो उसे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो अब आपको देखने को मिलती रहेंगी जब तक ये एग्ज़ाम रहेंगे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो भारत की ये पहली पंचवर्षीय योजना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 51 से 56 तक यानी कि 5 साल तक चली है, जिसका ये पूछेगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य देखो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देना। बस ऐसे ध्यान रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई को क्या था? बढ़ावा देना था। और स्वतंत्रता आर्थिक विकास की नींव रखना था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाना और राष्ट्रीय आय को दोगुनी करना। ठीक है, ये था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुई। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये चली है। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। अब इसके और मुख्य विशेषता क्या रही है, इसकी क्या उद्देश्य था? तो भैया 1 अप्रैल 1951 से चली 31 मार्च 1956 तक। मुख्य जोर इसमें दिया गया कृषि को लेकर, है ना, कृषि को बढ़ावा दिया गया इसमें, और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया गया। सिंपल सी बात है, जब भी कृषि की बात आएगी तो गांव की बात आएगी, क्योंकि गांव में ही कृषि होती है। ठीक है, शहरों में तो एक नगर बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये मॉडल जरूर पूछता है, इम्पोर्टेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये हेराल्ड डाउमर मॉडल पर आधारित थी। इसको ध्यान रख लेना, रट के चले जाना इसको। ठीक है नहीं, इसका लक्ष्य क्या है? देश के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। ठीक है ना, तो ये है इसका परिणाम। इसका क्या रहा? योजना काफ़ी हद तक सफल भी रही, खासकर कृषि क्षेत्र में, और इसने भारत के आर्थिक नियोजन की दिशा तय की। ठीक है ना भैया, ये सफल रही पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये थी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली है 1956 से 61 तक।
सिंपल सी बात है, 5 साल तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसको ध्यान रख लेना। इनके मुख्य उद्देश्य और किस मॉडल पर आधारित थी और कब से कब तक चली, ठीक है, और कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। इन्हीं पॉइंटों को पूछता है बार बार। दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना था इसका मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। जब उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब रोजगार होंगे तभी तो आय बढ़ेगी भाई, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देना था। इसके बाद में जिसके लिए पीसी महालनोबिस मॉडल का उपयोग किया गया। आपसे पूछेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आंसर क्या होगा? पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। इसमें हुआ क्या भैया? बिजली, सिंचाई, परिवहन, संचार, सामाजिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। बस इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। हालांकि कुछ आर्थिक चुनौतियों और आलोचकों का कभी सामना करना पड़ा, ये चीज़ आपको ध्यान नहीं करनी। बस सिंपल सी बात है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, आय दोगुनी करना, ठीक है, रोजगार को बढ़ाना, ये था। अब इसके मुख्य बिंदु की इसकी भी बात कर लेते हैं भैया। लक्ष्य क्या है? तीव्र औद्योगिक और पूंजीगत वस्तु का उत्पादन पर जोर देना, ठीक है, वही है ना, भारी उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। तो एक ही बात है। प्रमुख इस्पात, इसमें देखिए इस्पात जो प्रमुख रखे गए हैं, एक तो इस्पात संयंत्र यानी कि दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, और बिजली उत्पादन में निवेश इसमें किया गया है। परिणाम इसका क्या निकला दोस्तों? परिणाम निकला राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, लेकिन लक्षित 25% की वृद्धि के बजाय 22%, यानी कि 3% कम रहेगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक ये सफल रही है। प्रभाव, इस योजना ने भारत की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाया है, बिल्कुल सही बात है, और एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने में मदद की है, जिससे भविष्य में आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है भैया इनकी, ठीक है जी। अब आगे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कोई पॉइंट ऐसा है अगर आपके समझ ना आए तो मुझे कमेंट करना, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, बहुत हेल्पफुल ये वीडियो है, ठीक है। इससे शॉर्ट आपको पंचवर्षीय योजना का कोई वो नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चाहे लास्ट में लाइक करके जाना, पर जाना जरूर भाई, ठीक है ना। ये मेहनत आप ही के लिए की है। यहाँ पर देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना ये चली है 1961 से 66 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? कृषि और उद्योगों को, वही बात है, कृषि और उद्योगों विशेषकर गेहूं उत्पादन में को बढ़ावा करना है। कृषि में भी विशेष किस पे ध्यान रखा गया है? गेहूं को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन भारत चीन युद्ध 1962, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं 1961 और 66 तक चल रही है। तो यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तीसरी, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। और फिर भारत पाक युद्ध हुआ 1965, तब भी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इस कारण से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था हमारी क्या होगी? कमज़ोर पड़ गई, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या हुई भैया? कमज़ोर पड़ गई। तो जब सिंपल सी बात है, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो देश कम से कम 10 साल पिछड़ता है, ये समझो आप। तो जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यह योजना अपने लक्ष्य से 5.6 से 2.4% रह गई। भाई सिंपल सी बात है, रहती जब दो युद्ध हो रहे हैं, वो भी वर्ल्ड वार हो रहे हैं, तो यहाँ पर 5.6 से 2.4 विकास करा बस इसने, ठीक है ना। इतनी हासिल ये कर पाई है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इसमें कई बांध, सीमेंट व उर्वरक संयंत्र बने, साथ ही ग्रामीण शिक्षा और पंचायत चुनाव शुरू हुए, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं समझ लो। ये टाइम पीरियड इसका कितना है? पीरियड है 1961 से 1966, ठीक है। उद्देश्य क्या है? कृषि और औद्योगिक विकास, खासकर गेहूं उत्पादन में वृद्धि करना। चुनौती क्या रही है भैया? भारत चीन युद्ध हो गया 1965, भारत पाक युद्ध हो गया, ठीक है, जिससे रक्षा पर खर्च बढ़ा, वही रक्षा डिफेंस में हमें खर्च बढ़ाना पड़ा, और मुद्रास्फीति बढ़ी, यानी कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसलिए ये असफल रही है। उपलब्धियाँ इसमें क्या क्या हुआ है? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई है 1964 में, ध्यान रखेंगे। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के ही दौरान की गई है। कई सीमेंट उर्वरकों संयंत्रों का निर्माण हुआ है। पंजाब में गेहूं का उत्पादन हुआ, अच्छा उत्पादन हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई है, ठीक है। बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएंगे हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए और पंचायती चुनाव शुरू हुए। पहली बार IMF से कर्ज लिया गया,
और 1966 में रुपये का अवमूल्यन हुआ। ठीक है ना। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसका मुख्यालय, इसका पूछा जाता है IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। ठीक है भैया, ये कंटेंट मैंने साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जिसे इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश में देख सकता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। ये चलिए 1969 से 74 तक। भारत के लिए आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत को बनाना था, क्योंकि भाई साहब ये जूझ चुका था भारत पूरी तरह से, ठीक है, गरीबी से जूझ चुका था। इसलिए इन्होंने क्या काम करा कि भारत को आर्थिक विकास करना और इसे आत्मनिर्भर बनाना, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था, धन के संकेंद्रण को कम करना। ठीक है, जो धन की कमी हो गई थी उसे कम करना, स्थिरता के साथ विकास करना, जिसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तभी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो हरित क्रांति को ही इसमें ही और बढ़ावा दिया गया। ठीक है, हालांकि अपेक्षित वृद्धि दर हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि जब युद्ध होता है और तो उसमें देश पिछड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर जो वृद्धि हमने चाही वो नहीं हो पाई चौथी पंचवर्षीय योजना में। उद्देश्य क्या रखा इसका, आर्थिक शक्ति को धन के केंद्र करना, आत्मनिर्भर देशों की प्रगति करना, है ना, स्थिरता के साथ विकास करना। और इसका मॉडल भी पूछ ले तो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी ये। ठीक है, प्रमुख घटनाएं क्या रही हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, इंदिरा गांधी, और उन्होंने 14 बड़े भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा भी मिला है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, तो ये हरित क्रांति ने ज़्यादातर गेहूं के उत्पादन को ही बढ़ाया है। भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं 1974 से 78 तक। ठीक है, ये 4 साल है। मुख्य ध्यान इसमें क्या है, गरीबी को कम करना, गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब ये होता है इसे कम करना। ठीक है ना, मेन फोकस किस पर रहा है, गरीबी पर रहा है। रोजगार सृजन और न्याय पर था, रोजगारों को मतलब रोजगार देना, गरीबी हटाओ के नारे भी दिए गए हैं इसमें। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। तो गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के अंतर्गत दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और कार्य के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन तुमने देखा होगा ये प्रथा अब भी चल रही है ना, बहुत सारे गाँवों में, कि कुछ सामान भी लेते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं, अनाज दे देते हैं। तो ये कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन 1978 में एक नई सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। प्रमुख उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ, रोजगार लाओ, है ना, और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। इसके बाद में बात कर लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। ये 1980 से 85 तक चली है दोस्तों। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी ये पंचवर्षीय योजना, जिसने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, गरीबी हटाने और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया इन्होंने। ठीक है, जब से ये युद्ध हुए तब से गरीबी मिटी नहीं रही थी, तो हर पंचवर्षीय योजना में यही हो रहा था, जो भी सरकार आ रही तो वो यही कर रही थी। ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये नाबार्ड एक संस्था है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विकास होते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर इसी का ही कार्य होता है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली और यह योजना सफल रही। ठीक है, लक्ष्य से अधिक, यानी कि जो पूर्णतः सफल रही है छठी पंचवर्षीय योजना रही है, 5.7 की वृद्धि दर हासिल की है, लक्ष्य से भी अधिक हासिल कर ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं उद्देश्य इसका क्या रहा है, गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर में वृद्धि, ग्रामीण विकास। उपलब्धियाँ क्या नहीं है, आर्थिक उदारीकरण, मूल्य नियंत्रण हटाए गए और राशन की दुकान बंद की गई, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई, लेकिन आर्थिक सुधारों की नींव पड़ी। नाबार्ड की स्थापना ये पूछी जाती है भाई, 12 जुलाई 1982 में हुई है। ठीक है, कब हुई है, 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982 में हुई है। समिति की सिफारिशों पर ये पूछेगा आपसे कि नाबार्ड की जो स्थापना की है वो किस समिति की सिफारिशों पे की गई है, तो शिवरमन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिशों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। परिवार नियोजन यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विस्तार किया गया। विस्तार का मतलब होता है दोस्तों फैलाव करना। उच्च विकास दर इसमें यानी कि 5.2 रखी गई, लेकिन वास्तविक वृद्धि हमें क्या यहाँ पे देखने को मिली है, 5.7। ठीक है, तो ये सफल बनाती है, पूरी सफल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली है। मुख्य लक्ष्य इसका क्या था, खाद्य यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं, और वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूर्ति करना। आधुनिक तकनीक का इसमें उपयोग किया गया। कृषि और ऊर्जा
उत्पादन में वृद्धि की गई, सामाजिक न्याय और गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता हासिल करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। अब मुख्य विशेषता यहाँ पे क्या है और इसका उद्देश्य वही है, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक न्याय, कमजोरों के उत्पीड़न को दूर करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तकनीक और ऊर्जा, आधुनिक तकनीक का उपयोग और ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया गया। कृषि विकास यानी कि छोटे और बड़े किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, कृषि पैदावार में वृद्धि करना, रोजगार में हर साल 4% की दर से रोजगार को भी बढ़ाना, आत्मनिर्भर 2000 से भी तक एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए आधार तैयार करना, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इस पंचवर्षीय योजना में हुई है, 7वीं में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना की। 1992 से 1997 तक चली है। इसका क्या है मुख्य उद्देश्य, मानव विकास कैसे होगा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात होगी, ठीक है, और आर्थिक सुधारों पर था, ठीक है। इसके तहत औद्योगिक और कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। ज़्यादातर सबका भारत को आत्मनिर्भर बनाना था जब से ये 2 युद्ध हुए हैं, ठीक है। लक्ष्य क्या रखा गया, औद्योगिक और कृषि उत्पादन में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में भी और कृषि उत्पादन में भी इसको बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना और भाई जनता के जीवन स्तर को इस स्तर में सुधार करना। इसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ लेते हैं दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, ये 1997 से 2002 तक चली। भारत की आज़ादी के 50 साल बाद आई थी। भारत की आज़ादी के 50 साल बाद आई थी, तो सिंपल बात है ना, 1997। और जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, लेकिन लक्ष्य रखा गया 7.1 की वृद्धि, लेकिन मुकाबला इसका मतलब क्या रहा, ये कम रही, 6.8 तक ही इसमें टारगेट हम इसमें हासिल कर पाए। इसके बाद में इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, देश की छिपी हुई आर्थिक क्षमता का उपयोग करना। दृष्टिकोण समावेशी विकास के लिए जनता, निजी क्षेत्र और सरकार के संयुक्त प्रयासों पर जोर देगी। लक्ष्य इसमें 7.1, लेकिन कितना हासिल कर पाए, 6.8 ही हासिल कर पाए, ठीक है भैया। तो वही बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है, बस ये पॉइंटों में मैंने लिख दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की। ये 2002 से 2007 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, जीडीपी वृद्धि करना। जीडीपी की प्रमुख होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो वृद्धि को 8% तक क्या करना था, बढ़ाना था, और गरीबी दर को कम करना था 2007 तक। कितने, 5% कम। उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार पैदा करना था, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। ये देखिए इसमें मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य में दे रखा है, आर्थिक विकास 8% जीडीपी में, गरीब उन्मूलन, गरीबी दर को कम करना, और 2007 तक इसे 21% तक ले जाना। रोजगार सृजन, इसमें क्या, श्रम बल की वृद्धि के लिए लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करना, ठीक है, जिसकी हाई क्वालिटी हो, उच्च गुणवत्ता। बुनियादी सुविधाएं इसमें क्या थी, सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना, और 2007 तक वन और वृक्ष आवरण को 25% तक बढ़ाना। आज की डेट में तुम देख रहे हो ये जो वन है हमारे धीरे धीरे घटते जाने हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ना भाई। और यूपी की जनसंख्या तो वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि भाई ये समझ लो कि उन्हें रहने के लिए भी चाहिए, तो जो जहाँ खेती हो रही है वहीं पे अपने प्लॉटिंग हो रही है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, जो पर्यावरण है, पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है ना, इनकी लगातार कटाई हो रही है। तो ये पर्यावरण होने कितने चाहिए, 33%, लेकिन धीरे धीरे ये 25% पे ही आ गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2007 से 2012 तक रही है। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना, ठीक है, जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाना था। सबका उद्देश्य ये रहेगा भाई, ठीक है। मुख्य लक्ष्य इसमें क्या है, मुख्य फोकस तीव्र एवं समावेशी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाना और सामाजिक क्षेत्र में सुधार करना। शिक्षा, 18 से 23 आयु वर्ग के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, ठीक है, ताकि लोग पढ़े लिखे हो जाएं, कोई निरक्षर न रहे, सब साक्षर बने। स्वच्छता, 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाना, और जो लैंगिक समानता है, महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक असमानता को कम करना, है ना। जैसे कहते हैं ना भाई, ये तो महिला है, ये पुरुष है, तो भेदभाव जो करते हैं वो नहीं होना चाहिए, तो इसको बढ़ावा दिया गया। पर्यावरण स्थिरता और जलवायु परिवर्तन में निपटारा करना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें की गई है भाई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसमें लक्ष्य तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास था, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए
11वीं को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये जो 12वीं है 2012 से 17 ले रहे हैं हम। हालांकि इसे जो है इससे पहले ही ख़त्म कर दिया गया। तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया? तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास करना, जिसका उद्देश्य 8% औसतन वृद्धि दर हासिल करना, गरीबी कम करना, रोजगार पैदा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब ये देखिए मुख्य उद्देश्य में वही आर्थिक विकास करना, 8% औसत गरीबी उन्मूलन 10% तक कम करना, रोजगार में 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ तक रोजगार के अवसर पैदा करना था। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और स्कूल नामांकन में लैंगिक व सामाजिक अंतर को कम करना। भाई पहले महिलाएं पढ़ने नहीं जाती थी, ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना ने इसी पे कार्य करा, जिससे कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियां भी पढ़ें और लड़के भी इक्वली रहें। तो लैंगिक समानता को ख़त्म करना था, असमानता को। स्वास्थ्य क्या है? 0 से 3 साल के बच्चों में कुपोषण कम करना, ठीक है। अब तुम देख रहे हो ये गवर्नमेंट क्या करती है, वैक्सीनेशन करती है बच्चों का। तो ये बच्चों का वैसे ही नहीं कर रही है, क्योंकि कुपोषण के शिकार हो जाते थे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जिससे बाद में उनकी डेथ वगैरह हो जाती थी। तो ये काफ़ी चीज़ें चली, तो अब काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई है, क्योंकि इनकी वैक्सीन वगैरह बन गई है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी 12 पंचवर्षीय योजना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के पेपर में भी ये समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है मॉर्निंग शिफ्ट में ज़्यादा आए हैं इससे, पंचवर्षीय योजना से। फिर दोपहर में भी आया है और इवनिंग में भी आया है। तो जिसका भी पेपर है आने वाले दिनों में कोई सी भी डेट में हो, इस पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक है इसको पूर्णतः आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे मैंने पॉइंट, ये देखो इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया कि भाई पंचवर्षीय योजना से एक एक योजना से हम कई कई पेज भर सकते हैं, इतनी इतनी चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं तो वही बस आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आप इसको टॉपिक को अच्छे से कवर कर जाएं, ठीक है, और आपके क्वेश्चन भी ठीक हो जाएं। तो अगर वाकई आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।